हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सुपर टैट की बात करेंगे। सुपर टैट में आपको हक के साथ एक शिक्षक करनी है तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर बनी है। और आज हम यहाँ पर PYQ प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसकी व्याख्या अति आवश्यक है उसकी हम यहाँ पर व्याख्या भी आप प्रोवाइड करेंगे और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट PYQ आपको क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी के। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी आपको सिलेबस से लेकर, क्योंकि सिलेबस एक ऐसी स्पेशल कोड है, एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है। अगर सर्वप्रथम कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर वो आपको क्लियर करना है, उसमें आपको सफलता पानी है, कम मेहनत करनी है। तो स्मार्ट रीडिंग कहते हैं, स्मार्ट रीडिंग। स्मार्ट रीडिंग होती क्या है इसके बारे में कोई आपसे नहीं बताता। देखो स्मार्ट रीडिंग में क्या होता है, सर्वप्रथम आपको कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको उसका सिलेबस को अच्छी प्रकार से वॉच करना है। उसके सभी हिडन पॉइंट जो उसमें बारीकी तौर पर जो आपका टॉपिक दिया गया है, टॉपिक से अंदर जो अन्य टॉपिक है वे भी आप क्लियर होने चाहिए कि उसमें से ये भी आ सकता है। ये हमने कंप्लीटली आपकी सिलेबस की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आई हुई क्वेश्चन है वे भी आपका क्या है, एक स्पेशल कोड का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दो चीज क्या हुई अब तक, ये दोनों चीज आपकी क्या हुई, ये हुई आपकी सिलेक्शन दिलाने की एक आधार, एक बेस, एक ऐसा बेस जो आपको असफलता का मुख कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं देखने देगा। और तीसरा क्या हो, तीसरा में इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप कहते हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। जो PYQ क्वेश्चन है उससे संबंधित अन्य क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर साथ साथ में PYQ के साथ साथ में यहाँ पर क्वेश्चन देने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि आप ये माने कि 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 150 में से आपको मिनिमम भी कम से कम भी माने तो 130 नंबर अति अवश्य आप प्राप्त कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ, अगर आप केवल वीडियो को ही वॉच करते हैं। अगर आपको इससे भी अच्छे नंबर गेन कर रहे हैं तो आप 150 से 140, 145, 150 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत क्या करेंगे, इसके साथ साथ में वीडियो को वॉच करेंगे, उसको पॉज कर करके इसके साथ साथ में नोट्स भी बनाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम में जब कुछ ना कुछ आप देखो, ह्यूमन के अंदर एक एरर क्या है कि वो कुछ ना कुछ भूल जाता है, तो इसलिए लास्ट टाइम में क्या चीज काम आती है, वो चीज आती है आपके हेडिंग नोट्स जो आपने अपने हाथ से बनाए हैं। वे नोट्स आपके काम आते हैं। वे काम क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें समय बहुत कम लगता है, क्योंकि आपके द्वारा लिखे हुए आंसर हैं और बहुत कम समय में आप उसको दोबारा से रीड कर सकते हैं, दोबारा फिर से वॉच कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखने लग जाएं तो टाइम आपका है, सपोज करो पेपर देने का अब कुछ घंटे ही शेष है, तो फिर तो आप, अगर वो वीडियो ही आप 2 घंटे की या 2 घंटे का ही आपके पास टाइम बचा है तो बंटाधार आपका निश्चित रूप से होगा। अर्थात पास तो आप हो जाओगे, लेकिन आपको 130, 125 नंबर में ही अपने को संतुष्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम 150 से 150 नंबर हमें गेन करने हैं, 150 से 140 नंबर हमें गेन करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करना होगा और साथ साथ में इसके प्यारे प्यारे से अपने हाथ द्वारा, अपने हाथों से इसके नोट्स बनाने होंगे। अगर उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम तो आपके साथ हैं ही। आप चैनल के माध्यम से चैनल की लिस्ट में जाकर जिस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगता है, जो क्वेश्चन आपको पूछना है, जो भी आपको समस्या है, तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। या ऐसा हो सकता है कि किसी का जवाब 1 घंटा या कम से कम 15 मिनट बाद मिले, इतना तो केवल हो सकता है, लेकिन जवाब सबका मिलेगा। तो अधिक टाइम किल ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और रहीम। देखो ये हमारी एक स्टार वीडियो है और हमने इसका जो ऑप्शन चुना है वो भी स्टार में ही इसको लिया है हमने। ठीक है, उसको स्टार में ही लिया है। आपको पता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये आपके हैं तुलसीदास। ओके, रामचरित
मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि भाषा में की। देखो ये आपके लिए मेन पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में की, वो किसमें की, अवधि भाषा में की। तो ये पॉइंट भी आपको जो उससे जुड़े हुए हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उससे जुड़े हुए अन्य पॉइंट भी आपको समझने होंगे। गोदान के लेखक कौन है? गोदान, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। गोदान के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद या मुंशी, पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। यहां सब आपके लिए स्टार क्वेश्चन लेकर आए हैं आज हम, ताकि आपको एक क्वेश्चन भी आपका ऐसा ना हो जो आपका पढ़ा हुआ ना आए आपके एग्जाम। नेक्स्ट नंबर है 2, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर। तो ये आपका स्टार क्वेश्चन, स्टार वाला ही आपका राइट क्वेश्चन है। तो जयशंकर प्रसाद कामायनी के क्या है? रचनाकार है। नंबर 3, रश्मि रथी के, बहुत इंपोर्टेंट है भाई आपका ये, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ये सब यहां पर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है। साकेत के रचयिता हैं, कौन है भाई? आपका पहला ही है ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इससे क्या है? रचयिता है, रचनाकार है। नंबर 5 है यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की ये भी आपकी क्या है? यशोधरा रचना है। भारतेंदु किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? किस युग में इनको गिना जाता है? आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में इनको काउंट किया जाता है, गिना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 7, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? कबीर को, चंद बरदाई को, तुलसीदास को, सूरदास को। तो चंद बरदाई को ये आदि कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बीती विभारी जागरी कविता किसकी है? बीती विभारी जागरी कविता किसकी है? यह है आपकी जयशंकर प्रसाद। बहुत इंपोर्टेंट पोम है, आपकी कविता है। उर्वशी के रचयिता है दिनकर। उर्वशी के रचयिता क्या है? रचनाकार कौन है? दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, संख्या के कितने भेद माने जाते हैं? 3, 4, 5, 6। ऑप्शन में जब 5 और 6 दोनों आ जाए तो आप क्या लगाओगे? आप 5 को ही राइट ऑप्शन चूज करोगे। अगर ऑप्शन 5 का नहीं है तो फिर आप 6 ऑप्शन में है तो आप 6 को चूज करोगे। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है, अगर 5 और 6 दोनों है तो आप केवल 5 को ही चूज करोगे। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 सर्वनाम के क्या है? भेद। 12, सुंदर किस प्रकार का विशेषण? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सर्वनामिक? तो ये आपका गुणवाचक क्या है भाई? विशेषण, एडजेक्टिव है। 13, राम स्कूल जाता है, इसमें जाता है क्या है? संज्ञा है, क्रिया है। जाना क्या हुआ? क्रिया हुआ, अर्थात वर्ब हुई। जाना पूछना भी, जाना क्या है? जाना क्या है? वर्ब है, क्रिया है। औ कौन सा अव्यय है? औ कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है? तो समुच्चय बोधक हुआ भाई औ, ठीक है, समुच्चय बोधक। 15, जल का पर्यायवाची है नीर। तो नीर जल का क्या है भाई? आपका जल का पर्यायवाची है नीर। 16, कमल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है आपको बताना, इस पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज देखते हैं भाई, बहुत ईजी है तो आप तुरंत उसका ऑप्शन लगा दिया, लेकिन देखा कि अन्य फिर घर आके आपने जब
उसको डीपली देखा, दोबारा फिर से वॉच किया आपको अपने पेपर को, देखा कि भाई बाकी ऑप्शन भी तो एक कमल के ही पर्यायवाची हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। वैसे तो पहली बात, एग्जाम में क्या करते हैं, नहीं को अंडरलाइन कर मिल जाता है, नहीं अंडरलाइन हुई मिल जाती है आपको कहाँ पर, एग्जाम में। लेकिन किसी एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि वहां पर अंडरलाइन नहीं करते नहीं को, तो इसलिए ये गलती होने की संभावना अधिक रहती है। तो चकोर, पंकज कमल का पर्यायवाची है, सरोज कमल का है, नलिन कमल का पर्यायवाची, लेकिन चकोर नहीं है। और आप कमेंट में ये बताएंगे चकोर किसका पर्यायवाची है। 17, अंधकार का विलोम है उजाला, छाया, तो उजाला इसका क्या है, विलोम। भाई अंधकार या ऑप्शन में कहीं प्रकाश होता तो प्रकाश भी आप इसका विलोम लगा सकते हैं, उजाला, प्रकाश या लाइट इंग्लिश में कह सकते हैं आप इसको। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट 18, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है प्रिय व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति या पसंदीदा व्यक्ति। नाक कटाना का अर्थ क्या है, अपमान होना। देखो जो हमने मैराथन डाली थी आपकी यूपी टेट की, जो उसमें लगभग हमने 5 सब्जेक्ट की मैराथन डाली थी केवल मैथ को छोड़कर, ठीक है ना, यूपी टेट के लिए, तो उससे भी काफी कुछ मेल खाता है। ये क्वेश्चन हमने अधिकतर सुपर टेट, सी टेट और आपका यूपी टेट को लेकर कंबाइंड हमने मैराथन बनाई थी, और उसमें से आपको सुपर टेट की ये देखो पीवाई भी वहां पर हमने मेंशन किए होंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे पास अभी इनफ टाइम है तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। यूपी टेट पर लिस्ट में आपको वे वीडियो में मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे वहां पर। आप भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है, अभ्यास एवं संवाद। करत करत अभ्यास के जड़मति और सुजान, रस्सी आवाज जाते सिर पर पड़त निशान। ठीक है, अभ्यास अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो केवल हमने रटना नेगेटिव टैग आपको बता रखा है, केवल लेखन नेगेटिव टैग है आपका, और केवल पठन ये भी आपका नेगेटिव टैग है। अभ्यास हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। संवाद अर्थात कम्युनिकेशन ये भी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो आप पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, उसको अवश्य यूज करें। लेकिन उससे आपको ये माने कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 20% आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो नेगेटिव टैग और पॉजिटिव टैग से ही आप उसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, भाषा कौशल कितने हैं। भाषा कौशल कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है। सबको बताया भी 4 हैं। अब आप कमेंट में ये बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता भी है और हम आपको लगभग हर मैराथन में कराते भी हैं। भाषा कौशल 4 कौन कौन से, आपको कमेंट में अवश्य लिखना। नेक्स्ट आपका 22, श्रवण देखो भाई आ गया। श्रवण है आपका, वाचन है, लेखन है और बोलना, ये आपका 4 भाषा कौशल है। किसके अंग है, ये भाषा कौशल के अंग है। देखो उसी क्वेश्चन को फिर से हमने यहाँ पर घुमा दिया, ठीक है। चलो आप कमेंट में फिर बताएं क्या बताएंगे, इनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट में कर लिखना है। इन चारों को आपको इंग्लिश में किस वर्ड्स में आप इसका यूज करते हैं, उसको में चारों वर्ड्स आपको इंग्लिश में मेंशन करने हैं, और वे मेंशन टैग कहां पर करने हैं, आपको कमेंट में टैग करने हैं, वहां पर पिन करने हैं। 23, बच्चों में रचनात्मक लेखन विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है केवल रटवाना। क्या है भाई, आपका नेगेटिव टैग। आप देख लिया भाई, केवल परीक्षा ये भी नेगेटिव है, केवल व्याख्यान ये भी नेगेटिव है, तो बचा क्या आपका ये अवसर। अवसर जहां पर भी होगा, अवसर जहां पर भी होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव टैग होगा आपका। ओके, नेक्स्ट आपका 24, सुपर टेट में हिंदी के किस भाग से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल साहित्य नहीं, केवल व्याकरण नहीं, व्याकरण, भाषा और साहित्य तीनों से पूछे जाते हैं, केवल गद्य नहीं है। ओके,
इसके बाद है 26, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु और यशपाल। तो सबको पता है पंच परमेश्वर जो है आपका प्रेमचंद का एक रचना है, प्रेमचंद की एक रचना है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की प्रसिद्ध क्या है? कहानी है। अगर आपसे जोनर पूछे कि इसका क्या जोनर है, ये किस विधा की है, तो ये आपकी क्या है? कहानी है। क्या? पंच परमेश्वर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मेला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु इसके क्या है? लेखक है। मेला आंचल बहुत अच्छा लेख है। 28, मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला का क्या है? रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। बच्चन साहब अमिताभ बच्चन के क्या है? फादर का नाम है, वो क्या थे? एक लेखक थे। उनका नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला उनकी ही एक प्रसिद्ध रचना है। 29, झांसी की रानी कविता किसने लिखी? तो आप ध्यान रखें, झांसी की रानी क्या है? आप देखो, एक क्या है? कविता है। झांसी की रानी क्या है? एक कविता है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा। 30, वीणा वादनी वर्दे कविता की रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार हैं। 31, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। विद्या जमा आल्य, विद्या का घर, आल्य माने क्या होता है? घर होता है। विद्या माने ज्ञान, जहां पर ज्ञान आपको के साथ घर, जहां पर ज्ञान आपको मिले, शिक्षा आपको मिले, तो वो क्या होता है? आपका विद्या अर्जन का। आल्य एक घर, और उसमें हमेशा क्या होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। विद्या जहां पर का के की का लोक, विद्या का घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो ये तत्पुरुष हो गया आपका का के की, जहां पर क्या होगा? लोग। अगर आप उसको बोल के देखेंगे राजा का पुत्र, तो का के की ध्वनि निकलेगी, तो वहां पर हमेशा क्या होगा? तत्पुरुष समास ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 33, प्रतिदिन में उपसर्ग है इतना समय। प्रतिदिन दो शब्द अलग अलग है। प्रति, तो प्रति क्या होगा? प्रति अर्थात प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक, रोजाना, डेली। मानव का प्रत्यय क्या है? ता। तो मानव ता जोड़ते हैं, ये क्या बन गया भाई आपका? एक ये विशेषण बन गया। नहीं, मानव जोड़ के आपके यहाँ मानवता। गायक, ये प्रत्यय क्या है? कै है। क्या है भाई? कै, गायक। 36, अग्नि शब्द तद्भव शब्द है। ये हमने यहाँ पर शब्द ज्ञान से लिए हैं। देखो, तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है जो संस्कृत से आए हुए शब्द है। संस्कृत से आया हुआ शब्द क्या है? आपका अग्नि है। अगर उसका विकृत रूप, उसका बिगड़ा हुआ रूप, जो आप बोलचाल की भाषा में उसको बिगाड़ कर बोलते हैं, जैसे अग्नि को आप क्या कहते हैं? आग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आप आग कहते हैं। तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, युक्ति का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या है? न्याय करना। क्या भाई? न्याय करना था, जस्टिस। 38, हाथ पांव फूलना, मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। घबरा जाना। कमल का विलोम है? कमल का कोई भी विलोम नहीं होता। ये डिट्टो आप उठा के देख लें, हमने ये आपको करा रखे हैं यूपी टेट की मैराथन में। ठीक है, कमल संज्ञा है, इसका सामान्य विलोम नहीं माना जाता। 40, 14, अनेक का पर्यायवाची है।
यानी इसका मतलब बहुत, मैनी। भाषा शिक्षण पैडागोगी, जो मोस्टली पैडागोगी, इस प्रकार से पैडागोगी आपको आती कहां पर है, आपकी आती है मोस्टली सी टेट में 70 to 80%। और ये आपकी वीडियो सी टेट के लिए भी एक पैनीशिया वीडियो रहेंगी भाई। देखो केवल परीक्षा पास करना ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टैग होता है केवल जहां पर भी। देखो संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन, प्रभावी कम्युनिकेशन, तो ये हमेशा क्या होता है, विकसित, ये हमेशा पॉजिटिव टैग होता है। ये तो ये इसे आप इसका राइट ऑप्शन हुआ। तो केवल व्याकरण, व्याकरण हमेशा नेगेटिव होती है, ये केवल लेकिन ये नेगेटिव है, तो बचा क्या आपका, यही बचा ना। 42, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ने का सर्वोत्तम तरीका है। तो प्राथमिक स्तर अर्थात 1 to 5 छोटा स्तर है बच्चे का। तो कहते हैं छोटे बच्चों को आप खेल खेल में सिखाते हैं, या उदाहरणों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप सिखाते हैं, जितने उसको आप एक दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से उसको जोड़कर पढ़ाएंगे, कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, तो उसके दिमाग में वो बात, वो कॉन्सेप्ट अधिक आएगा, समझ में अधिक आएगा उसको। अगर आप उसको दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं हो रही हैं या होने वाली हैं, तो उनको जोड़ के आप पढ़ाएंगे तो उसके दिमाग में अधिक आएगा। जिस प्रकार से सपोज करो आप उसको 2 और 2 4 के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये 2 2 2 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपको पढ़ाना है कि 8 2 की पावर 3 कितनी होती है, 1 होता है, ये पढ़ाएं। तो आपने 2 रोटी सुबह खाई, आपने कहा बच्चे आपने सुबह नाश्ते में 2 रोटी खाई थी, 2 आपने दोपहर में खा ली और 2 आपने शाम में खा ली, तो उनको बताओ कितनी रोटियां होंगी। ठीक है, तो उसने बताओ तो 6, लेकिन आपने 2 की पावर बतानी है कि 2 को क्या करना है, 2 को 3 बार आपस में क्या मल्टीप्लाई करना। क्या होगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये बड़ी आसानी के साथ ये उसके समझ में आ जाएगा। केवल तो हमेशा नेगेटिव होता है आपका। नेक्स्ट आपका 43, भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम क्या है। भाई पहले देखो आप कब सीखेंगे, जब आप पर श्रवण करना, बोलना आता हो, पहला ये इसका नियम। दूसरा श्रवण अर्थात सुनना, दूसरा क्या भाई इसको बोलना। तो पहले आप कब बोलना सीखेंगे, जब आप सुनना सीखेंगे। यानी कि हम, एक छोटा बेबी जब बोर्न होता है, जब जन्म लेता है इस संसार में, तो उसके कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। क्या बोलना सीखता है, जो उसके आसपास वो व्यक्तियों को, अपने माता पिता को, छोटे बहन भाइयों को, बड़े बहन भाइयों को बोलते देखता है, वही वो बोलता है। ठीक है, तो पहले तो क्या श्रवण करता है, उसके बाद फिर वो बोलता है। जब वो बोलने लगता है तो बोलने के बाद फिर वो पढ़ना शुरू करता है, पढ़ने के बाद फिर वो, जब उसने पढ़ भी लिया तो उसको लिखना शुरू करता है। ठीक है, मतलब लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, स्पीकिंग, फिर क्या करेगा, रीडिंग करेगा, फिर क्या करेगा, राइटिंग। अंतिम चरण क्या है, भाषा सीखने का अंतिम चरण क्या है, राइटिंग है। ये ध्यान रखेंगे आप, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाता है कि भाषा सीखने का अंतिम क्रम क्या है, अंतिम स्टेप क्या है, स्टेज क्या है, तो वो क्या है आपका लेखन अर्थात राइटिंग है आपका। 44, भाषा कौशल में सबसे पहले कौन सा विकसित होता है, तो श्रवण, सुनना सबसे पहले क्या होता है, विकसित होता है, अर्थात लिसनिंग सबसे पहले विकसित होता है। क्योंकि बच्चे में सब, जो उसके अंदर क्षमता है, सब बच्चे के अंदर है, लेकिन वो अभी विकसित नहीं होगी। विकसित कब होगी, जब उस चीज को वो समझेगा। देखो ये मान सकते हैं आप, जो ह्यूमन है उसके अंदर एक ये क्वालिटी है कि वो जो देखता है वही समझता है, वही बोलता है। ठीक है ना। 45, कबीर किस भक्ति धारा के कवि। तो ये निर्गुण भक्ति धारा का क्या है, कवि जो किसी को, किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को, किसी भगवान को नहीं मानता, किसी देवी देवता को नहीं मानता, क्योंकि वो प्राकृतिक प्रकृति की क्या करता है, वो उसकी सत्ता को स्वीकार करता है, उसकी वो भक्ति करता है।
अर्थात तो सत्य को ही पूजता है, सत्य की पूजा करता है। 46 सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? कवि सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के क्या है? कवि हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के बहुत फेमस कवि हैं बिहारी। महादेवी वर्मा किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ी है? तो ये छायावाद से जुड़ी हुई छायावादी कवि है। क्या? महादेवी वर्मा। 49 राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त क्या है? प्रसिद्ध है। मैथिली शरण गुप्त क्या है? प्रसिद्ध है। अब हम फिर से हमारा लास्ट है क्वेश्चन सुपर टैट को लेकर। सुपर टैट हिंदी में सबसे अधिक अंक प्राप्त कराने के लिए किस भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो केवल तो काट दें भाई, केवल काट दें। व्याकरण, भाषा, शिक्षण, साहित्य, मुहावरे, लोकोक्ति, इन पर आप विशेष ध्यान दें। इनसे अधिक नंबर पूछे जाते हैं, इससे अधिक नंबर के क्वेश्चन इसमें बनते हैं सुपर टैट। नेक्स्ट है 51 पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी इसकी रचनाकार है, इसके रचयिता है। पद्मावत अगर पूछ लिया आपसे किस भाषा में लिखेंगे तो ये अवधी भाषा में इसको लिखा गया, इसको पद्मावत। 52 सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। सूरसागर, सूरसराली, सैंतिलहरी, सूरसागर, सूरसराली, सैंतिलहरी सब किसकी रचना है? सूरदास की रचना। 53 कबीर ग्रंथावली किससे संबंधित है? तो ये कबीरदास से भाई संबंधित है, संबंधित कबीरदास से संबंधित है। 54 भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। 55 परिमल काव्य संग्रह किसका है? परिमल काव्य संग्रह किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या है? काव्य संग्रह है। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो भाई राम ने खाई तो राम हुआ, मोहन ने खाई तो मोहन हुआ। वेरी सिंपल। राम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक, जितने भी नाम हैं वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन कौन सी संज्ञा है? बचपन भाववाचक संज्ञा। देखो बचपन में एक बच्चा क्या करता है, उसका मूड स्विंग होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। कभी किस खिलौने की ओर आकर्षित है, कभी किसी खेल की ओर आकर्षित है, कभी किसी चीज को लेकर क्या प्रभावित हुआ है, तो उसके भाव क्या है? बदलते रहते हैं, इसलिए क्या भाववाचक संज्ञा है क्या? बचपन। मीठा किस प्रकार का विशेष है? तो एक गुणवाचक विशेष है। मीठा खट्टा ये क्या है भाई? आपका गुणवाचक विशेषण है। 60 वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है? तेज क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत तेज दौड़ता है, वो बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर पर्यायवाची ये है 61 सूर्य का पर्यायवाची क्या है? रवि, सभी जानते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? शशि। लेकिन इन क्वेश्चनों को आप आते हुए भी देखना ना भूलें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको पेपर में लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आप किसी कारणवश जल्दी में देखना उसको, या जल्दी से गोला दूसरा टिक करना। एक बार टिक जो हो गया वो टिक हो गया भाई, एक हल्का सा उसको पॉइंट भी हो गया, तो फिर तो आप ये मानो कि आप उसका राइट ऑप्शन भी चूज कर ले, उसमें पॉइंट हुआ है पहले दूसरे गोले में, तो उसको कंप्यूटर क्या कर देगा? उसको काट देगा, आपको एक भी नंबर उसको नहीं मिलेगा, अर्थात वो आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि आपको जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन को
भी नहीं करना, आपको उनको भी टाइम देना है, उनका भी सम्मान करना है। 63 जीत का विलोम, जीत हार, तो हार इसका क्या हुआ, विलोम। उन्नति का विलोम अवनति, वेरी इंपोर्टेंट, कई बार आया हुआ भाई आपका। देखो सब कुछ आपको यहाँ पर पीवाई क्वेश्चन मिल रहे हैं जो पिछले पेपर में आ चुके हैं आपकी हिंदी में। तो देखो इतना टफ सिलेबस नहीं है, इजिएस्ट क्वेश्चन आते हैं, बेशर्त केवल इतनी है क्योंकि आपके लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट इसमें टॉपिक आते हैं, वे सब में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ठीक है भाई, ये नहीं कि भाई आप में 14 सब्जेक्ट से या 15 सब्जेक्ट से 13 सब्जेक्ट से आपको केवल 4-5 इस प्रकार से आते हैं, बाकी में आप कुछ ना कर पाए। देखो ऐसा चल जाता है, अगर सपोज करो आपका मैथ कमजोर है, आपकी संस्कृत 1 या 2 आपका मैथ हुआ, आपका संस्कृत कमजोर है, तो उसमें आप 20 में से 5 का स्कोर कर दो तो चल जाता है। लेकिन ये नहीं कि सब में आप 6-7 में स्कोर करें तो फिर तो क्या होगा, बंटा दाव होगा, होना ही होगा। ठीक है, और उन आपको मैथ में अगर आप कमजोर हो तो हम मैथ में भी आपको बता देंगे आपको क्या करना है, और मिनिमम आप 20 में से 10 नंबर बड़े आराम से लेकर आएंगे। अगर हाँ 10 नंबर का आता है मैथ तो 10 से आप 5 या 4 नंबर बड़े आराम से लेकर आएंगे। और संस्कृत आप तो बिल्कुल भी ना आती हो फिर भी आप 10 नंबर में से 5 नंबर या 4 नंबर बड़े आराम से आसानी के साथ ले आएंगे। ये ट्रिक हम आपको बता देंगे। मुहावरे लोकोक्तियां यहाँ पर हमने लिए हैं। 65 में 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, क्या बढ़ाना भाई, शोभा बढ़ाना, उसकी विशेषताओं को इंक्रीज करना। 66 दाल न गलना का अर्थ क्या है, सफलता ना मिलना, अर्थात असफलता मिलना। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है, आवश्यकता से बहुत कम। देखो ये हमने सब कुछ आपको डिट्टो बिल्कुल आपको यूपी टेट की मैराथन में करा रखी है। अगर आप चाहें तो इनको आप वॉच कर सकते हैं। यूपी टेट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर हम लगभग 5 मैराथन डाली हैं, तो वहां पर ये सब कुछ आप पे आए हुए हैं। अर्थात हमने आप में बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो मैराथन बनाई थी उसमें हमने यूपी टेट के PYQ, सुपर टेट के PYQ और आपके सी टेट के PYQ, तीनों से हमने मिक्सअप वहां पर क्वेश्चन आपको दिए थे। 68 भाषा शिक्षण में श्रोतलेख का उद्देश्य क्या है, वर्तनी सुधारना, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, श्रोतलेख अर्थात लिखना, लिख लिख कर सीखना। वो तो आदत होती है कि मुझे भी कहीं ना कहीं ये आदत है कि मैं जब कोई क्वेश्चन पहले याद करता था, अब भी ऐसे यही आदत है, जब मैं कोई किसी क्वेश्चन का आंसर याद करता था, मुझे कहीं बहुत बड़ा है इसे याद ओरल याद नहीं हो रहा, तो मैं उसको लिख लिख कर याद करता। एक तो उससे जो वर्तनी है उसमें त्रुटि होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और फिर आपका एक अलग माइंड आपका हाथ का भी होता है। जब आप पेपर में सपोज जो आपने याद कर रखा है वही पेपर में आ गया, तो आपकी जो गलती है माइंड में वो चीज नहीं है, लेकिन हाँ हाथ को पता है, उसने लिख रखा है, वो 20 बार 50 बार 100 बार लिखा हुआ क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखा हुआ है, तो फिर आपको हाथ वही बिल्कुल सही करा देगा क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। ठीक है, 69 पठन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, पठन, नियमित पठन अभ्यास, नियमित रूप से पढ़ने का अभ्यास करना। रीडिंग मेथड, केवल रटना परीक्षाएं तो भाई नेगेटिव टैगिंग है सर, केवल व्याख्यान नेगेटिव है। 70 बच्चों की भाषा त्रुटियों का शिक्षक को क्या करना चाहिए, सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देना, अर्थात उसे सुधारात्मक ऐसी रेडीमी उपचार करना, उसका रेमेडी से उसका उपचार करना कि उसके अंदर जिस चीज की कमी है, जो क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पा रहा, वो उसमें क्यों अटक रहा है, सब बात को जानना, उपचारात्मक शिक्षण उसको देना, समझाना। उपचारात्मक शिक्षण ही क्या है कि उसमें बच्चे की जो त्रुटि है उनको पता लगाकर आप उस पर काम करते हैं, उसको किस प्रकार से समझाया जाए ताकि उसकी समझ में अच्छी प्रकार से उसका आंसर आ जाए। 71 नर का स्त्रीलिंग क्या है,
सबको पता है नर और नारी। ठीक है, तो नारी का क्या है, स्त्रीलिंग है। विद्वान का बहुवचन क्या है? विद्वानों। विद्वानों तो देखो बहुत से क्या विद्वानों करेंगे, नहीं, विद्वान का विद्वान ही क्या है, बहुवचन। विद्वान आपका सिंगुलर में भी यूज होता है, विद्वान आपका प्लूरल में भी क्या होता है, यूज होता है। सामान्य कर्ता रूप में विद्वान ही बहुवचन के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जो हमने आपको बात अभी ऊपर बताई। 73 पुस्तक का बहुवचन क्या है, पुस्तकें। ठीक है, पुस्तक है, तो क्या है, बहुवचन है। 74 बालक का स्त्रीलिंग क्या है, बालिका, बालक और बालिका। 75 सुपर टैट हिंदी में सबसे अधिक स्कोर करने के लिए किस भाग का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए? केवल साहित्य, केवल व्याकरण नहीं, तो वही है भाई आपका व्याकरण, भाषा, साहित्य, मुहावरे, पीवाई को। हम हर बार कुछ न कुछ में जोड़ते, इस बार हमने यहाँ पर पीवाई को ऐड किया और अगली बार फोर्स में ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद है 76 आंसू महाकाव्य की रचयिता कौन है? सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसके क्या है, रचनाकार, रचयिता है। आंसू जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध काव्य है, तो ये क्या है भाई, काव्य है। 77 कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। 78 गोदान किस विधा की रचना है? तो ये गोदान क्या है भाई, आपका उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है गोदान, मुंशी प्रेमचंद का। 79 सूरदास किस भाषा के प्रमुख कवि है? तो ये ब्रज भाषा के प्रमुख क्या है, कवि है सूरदास। कवितावली के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास कवितावली के क्या है, रचयिता है, रचनाकार है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो ये रसोई का घर, अर्थात किचन आपका, तो ये आपका तत्पुरुष है, जहां पर काव्य की छिपे होंगे तो वो आपका क्या है, तत्पुरुष समास। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ये अव्यय भाव समास यहाँ पर है, अव्यय भाव समास यहाँ पर है, यथाशक्ति। राजा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो राज तत्व, उससे महान का महानता, ये भाववाचक हुआ, तो उसका क्या हो, भाववाचक, राज तत्व। लड़कियां किस वचन का उदाहरण है? तो ये बहुवचन का उदाहरण है लड़कियां। 85 धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये रीतिवाचक है भाई, धीरे धीरे, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 86 पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? वसुंधरा। इसका पर्यायवाची क्या है? वसुंधरा है भाई, पृथ्वी का। 87 आकाश का पर्यायवाची है गगन, गगन। लाभ का विलोम क्या है? हानि, लाभ और हानि, सुख और दुख, हार और जीत। तो मुहावरे हैं भाई, रंगे हाथ पकड़ा जाना का अर्थ क्या है? अपराध करते समय पकड़ा जाना। ठीक है, तो ये क्या है भाई आपका, रंगे हाथ पकड़े जाना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना, चंपत हो जाना। ठीक है, कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है, 9-2-11 हो जाना। 91 घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या है? अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए। अर्थात इस प्रकार लंका में रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को उसके मृत्यु के रहस्य के बारे में उसको बता दिया कि इसके रावण के किसकी नाभि में क्या है, अमृत कमल है, और वहां पर आप अपने तीर से प्रहार करें। तो इसलिए तब से ही ये मुहावरा बना, घर का भेदी लंका ढाए। तो पेडागोगी हमारी भाई 92 भाषा शिक्षण में सुनना किस कौशल का भाग है? तो सुनना श्रवण कौशल का भाग है। तो श्रवण कौशल को ही क्या कहते हैं? सुनना ही तो कहते हैं। बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? नियमित पठन और बातचीत करना, बच्चों से अधिक मात्रा में शब्द कम्युनिकेशन करना,
कम्युनिकेट करना और उसको पठन में उसकी रुचि बढ़ाने के लिए उसको अलग अलग चीज पढ़ने के लिए देना। ओके। 94 भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? सीखने में सुधार करना। भाई त्रुटि जब तक नहीं होगी तो सुधार कैसे होगा? और त्रुटि कब होगी? जब वो उस चीज में अभ्यास करेगा। ठीक है, तो अभ्यास मस्ट है, अभ्यास करना चाहिए, तभी त्रुटि का पता लगेगा। त्रुटि तभी निकलेगी जब वो अभ्यास करेगा तो। और अब जब त्रुटि का पता लगाओगे आप, उस पर काम करोगे, तो उसमें त्रुटि पर भी उसमें क्या होगा, उसकी त्रुटि भी कुछ दिन बाद सही हो जाएगी। 95 बालक का विलोम क्या है? भाई देखो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, बालक का विलोम आप यहाँ पर बालिका नहीं देने, बालक क्या है? तो छोटा था, बच्चा है। और इसका विलोम क्या है? वृद्ध है। वृद्ध माने ओल्ड, बालक माने यंग। आयु के आधार पर बालक का विलोम वृद्ध माना जाता है। बालिका इसका स्त्रीलिंग है, विलोम नहीं। बालिका जो है इसका बालक का क्या है भाई? ये स्त्रीलिंग है, इसका विलोम नहीं है भाई। ये ध्यान देंगे आप, इस क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान देंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो आएगा अब पेपर में, डिक्टो बिल्कुल छिपा मिलेगा। पुस्तकालय में प्रत्यय है आल्य, और आल्य क्या होता है भी अभी बताया मैंने, आप कमेंट में बताएं आप कि आल्य का अर्थ मैंने आपसे क्या बताया था। ठीक है, आल्य अर्थात घर, पुस्तकों का घर जहां पर पुस्तकें रखी जाती हैं अर्थात लाइब्रेरी। 97 विद्या शब्द का सही अर्थ क्या है? ज्ञान। क्या है भाई? ज्ञान, नॉलेज। 98 राम और श्याम विद्यालय गए, यह कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है। 99 अतिथि का सही विलोम है आपका मेजबान अर्थात गेस्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, और लास्ट का फिर वही क्वेश्चन आपका सुपर टैट हिंदी में 20+ अंक लाने के लिए, 20+ किसमें? केवल हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, सबकी नहीं, सब तो टोटल तो 150 नंबर का आएगा, लेकिन हिंदी में जो 20 नंबर कहते हैं, 20 प्लस 40 नंबर की आती है आपकी लैंग्वेज, तो उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए आपको व्याकरण, साहित्य, भाषा, पीवाईक्यू, नियमित अभ्यास, देखो हमने इस बार फिर क्या जोड़ दिया? नियमित अभ्यास। तो इस पर आपको फोकस करना हो। प्रतिकृत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रस्सी आवत जाते शिल्पत पर निशान, अर्थात शिला क्या है? एक निर्जीव है, लेकिन जब बार बार घर्षण बल के कारण एक रस्सी का भी उस पर एक मार्क, एक चिन्ह पड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपने अभ्यास में हर समय लगे रहना है, लेकिन लगे आप किस अभ्यास में? तो अभी तो आपके पास समय बहुत अधिक है, आप अभी अभ्यास कर सकते हैं अच्छी प्रकार से, लेकिन जब आपका समय पास आएगा तो उस समय केवल आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, इससे एक्स्ट्रा एक भी शब्द नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए आपको हमारी पहली वीडियो, सिलेबस की पहली वीडियो वॉच करनी होगी, ताकि आप प्रहार कर सके, अटैक कर सके किस पर? दुश्मन पर। जब दुश्मनी आपको नहीं पता तो अटैक किस पर करेंगे? और दुश्मन कब पता लगेंगे? जब आप सिलेबस में उन टॉपिक को देखोगे। जब देखोगे आपकी ये टॉपिक है तो वही आपके दुश्मन है, उन पर ही अटैक करना है, वही पढ़ने हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज पास्ट जो हमारा पार्ट था फर्स्ट, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पार्ट 2, 3, 4, शायद हिंदी के हम पार्ट 4 तक आपको प्रोवाइड कराएंगे, और इस उन चारों पार्टों में ही हम आपको कंप्लीट हिंदी के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, और वो देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल HGR हाई स्टैंडर्ड के साथ जुड़ें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बराबर में जो घंटी होती है, जो बेल, उसको प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो सर्वप्रथम आपके पास मौजूद हो। ओके गाइस, थैंक यू।